તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। बिल्कुल है पॉलिटिकल वेंडेटा, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा। राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। जब भी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं, तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे, या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, खट्टर जी ने मेरे को क्लीन चिट इसी केस में पहले दे चुके हैं 2 बारी। तो किस लिए बुलाया ये? बिल्कुल है पॉलिटिकल वेंडेटा, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, गलत है। क्या भरोसा रखेंगे एजेंसियों का? अगर मतलब कि जब भी अगर कोई उम्मीदवार होता है पूरे देश में सीएम बनने का, या मतलब कि कोई पार्टी अच्छी कर रही है, तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। कौन से बीजेपी मिनिस्टर को या कौन से बीजेपी के लोगों को ईडी ने बुलाया? क्यों नहीं बुलाया उन्हें? सवाल तो पूछो ना कि ईडी बीजेपी वाले क्या बिल्कुल सब ठीक है, या उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है? आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूँ, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊँगा और उभर के आऊँगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूँ। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूँ, और अन्याय के खिलाफ हूँ मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूँगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी हैं। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का कि चार्जशीट दिया सोने जी राहुल को, मुझे बुलाया उसी दिन। तो ये दिखा रहे हैं मीडिया के द्वारा कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ये कोई जनता जागरूक है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। इन चीज़ों से और हम मजबूत बनते हैं, और कुछ नहीं है। कोई इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। अगर ये फेक कुछ करना चाहेंगे, जो गलत करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, उससे मैं मतलब कि उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर असलियत कुछ भी नहीं है, असलियत में कुछ भी नहीं है उनके पास। सर, राजनीति में आप एक्टिव राजनीति में आने की आपकी बातें हो रही है, आपको लगता है कि इस वजह से ये चीजें? बिल्कुल। जब भी अगर मैं कदम रखूंगा राजनीति में, जो सब लोग चाहते हैं, तो उनको लगेगा या तो परिवारवाद की बात करेंगे, या मतलब कि ईडी का इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। वही बात है, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे हालांकि 1 हफ्ते 10 दिन पहले जब मैंने अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपने मैसेजेस दिए, जो माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जिक्र की, तब से ये मेरे परेशानी शुरू हुआ है, और कोई बात नहीं है। जब से मैंने बोला है लोग चाहते हैं मैं आऊँ राजनीति में, तब से ये परेशानी शुरू हुई है। पर इसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये ईडी और जो समन दिया है, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। सर, रॉबर्ट वाड्रा जी क्या राजनीति में, एक्टिव राजनीति में आएंगे? तो ज़रूर आऊँगा, लोगों की इच्छा से आऊँगा। अगर लोग चाहेंगे तो आऊँगा, और अपने परिवार के आशीर्वाद के साथ आऊँगा। कांग्रेस के लिए और उभर के आऊँगा, और कांग्रेस के लिए मेहनत करूँगा। ऐसे चैलेंजेस फिर आगे सामने दिखाई दे? अरे हर रोज़ ये तो चलता रहेगा, क्योंकि हम आंदोलन करते हैं, हम लोगों के लिए लड़ते हैं। जो भी अन्याय हो रहा है उसके आगे खिलाफ हैं, और हम आगे लड़ते रहेंगे। तो ये चलता रहेगा। सर, आखिरी सवाल, केस को लेके क्या कहना चाहेंगे? तीसरे दिन भी आपको बुला रहे, तो ये देखो, ये अंदरूनी बातें हैं। ये मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मतलब कि अभी केस चल रहा है, जो भी इंटरोगेशन चल रहा है। बस यही है कि वही पुराने सवाल हैं। ये 2019 में दे चुका हूँ। कोई बेसिस नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं हुई है। मेरे को क्लीन चिट बीजेपी के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, खट्टर जी ने मेरे को क्लीन चिट इसी केस में पहले दे चुके हैं 2 बारी। तो किस लिए बुलाया ये, और उसी दिन चार्जशीट करना? तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक प्रचार है बीजेपी का, और दुरुपयोग है ईडी का। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।